सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूँगा। चाची, दादी, दीदी, मम्मी, भैया, बहन, भाई, जो अड़ोसी पड़ोसी, यार मित्र जो भी हैं, ठीक है, सबको मैं अपना नमस्कार बोलना चाहूँगा अपनी तरफ। तो मैं आज यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय में आया हूँ, जो कि कुड़वार में स्थित है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। यहाँ मैं पहले पढ़ता था। मैं थोड़ा उस टाइम की शिक्षा के बारे में बता देता हूँ, पढ़ाई कैसे होती थी। टाट पे पढ़ाई करते थे और नरकुल से लिखते थे। तो आज मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग जो इस आज के टाइम पे आधुनिकता और समाज के बीच में जो अंतर है, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। और यही मेरे चैनल का लोगो भी है, जैसे कि संस्कृति और सभ्यता और यहाँ की अवधी कल्चर, जिसको मैं कई वे में दिखाता हूँ। तो आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जहाँ से भविष्य का जनक होता है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ के बारे में और कोई चीज़ें नहीं बताऊँगा, जैसे कि और चैनलों पे बताया जाता है। तो मैं अपने चैनल पे सिर्फ ये बताऊँगा कि हमारे समाज में समस्या कहाँ है और शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ जा रहा है। लोग मेंटालिटी शिक्षा को लेके और भविष्य को लेके इस जगह और इस विद्यालय और सरकारी माध्यमों के बारे में एक विचार क्या करती है, उन सारी चीज़ों को लेके इस वीडियो को मैं डाल रहा हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए और अंत तक देखिए कि फाइनल कंक्लूज़न इसका क्या निकला और मैं आप सभी को क्या दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जूनियर हाई स्कूल फील्ड है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था और काउंटिंग के दौरान मैं यहाँ आया था कि मैं कभी ना कभी इस जगह का वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग ये देखते रहिए और समझिए कि चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस आधुनिक भारत में जो भी हमारे, जैसे कि हम लोग पहले इस स्कूल में पढ़ते थे और यहीं से पढ़े लिखे, यहीं से जो भी विद्यार्थी थे उस टाइम के, उन्होंने भारत में बहुत जगह अपना स्थान बनाया है, भारत में बनाया है और चिकित्सा के क्षेत्र में बनाया है, प्रशासन के क्षेत्र में बनाया है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब पहले उतना आधुनिकीकरण नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी वहाँ से बेहतर बच्चे निकलते थे। और क्योंकि उनके पास फ़ोन खेलने का टाइम नहीं था, वो सिर्फ प्रैक्टिकल थे और विद्यालय ने उनको दिया। इसी विद्यालय ने बहुत सारे, मतलब देश को बहुत सारी चीज़ें दी, जो कि समाज में परिवर्तन हुआ, जिससे बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। तो लेकिन अब आजकल के जो है अभिभावक की सोच ये है कि प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, भले ही वो अंग्रेजी माध्यम से हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उनको लगता है कि पढ़ाया तो जाएगा लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो एक मेन बात ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई, यहाँ पे कुछ नहीं है। कुड़वार जैसे क्षेत्र में हम भारतवर्ष के सुल्तानपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के कुड़वार ब्लॉक में हम रहते हैं। ठीक है, तो हमारी पहचान कहाँ है और हम भविष्य में किस जगह पे जा रहे हैं। और मैं आज इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे आने वाला भविष्य जो है इन चीज़ों को देखे तो समझ सके कि इस टाइम के दौरान हमारी स्थिति कहाँ थी और कहाँ है। और आधुनिकता हो सकता है आने वाले 50 सालों बाद बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसका फ़ायदा जो है सबको मिलेगा। तो मैं इसी उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहा हूँ कि लोग कुछ सीख सकें और समझ सकें। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, जो भी है वो आसपास के ही हैं, बहुत दूर के नहीं हैं। तो सब लोग जो भी है वो समझिए। जिस पुराने टाइम पे इस स्कूल ने हमारे देश को बहुत सारे होनहार छात्र दिए, और जबकि इतना पैसा ना होने के बावजूद भी, जितना आधुनिकीकरण ना होने के बावजूद भी, और आज के अभिभावक और शिक्षक और घर घर के लोग ये चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में ना पढ़ाया जाए। मेरे नज़रिए से सबसे बड़ी बात ये है भैया कि आजकल के दौर में लोगों की मानसिकता टोटल बदल गई है।
जितने भी अभिभावक हैं, ठीक है ना, उनको ये लगता है कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल में वहाँ की फीस अगर 1000 रुपये है, इसका मतलब वो विद्यालय बहुत बढ़िया है। अच्छा, ऐसे वर्गों के लिए विद्यालय वो अच्छा है जो पूंजीपति है। जो मध्यम वर्ग हैं उनके लिए इस तरीके का सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको अगर वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में डालेंगे तो उनके ऊपर आर्थिक बोझ आ जाएगा, वो तंगी उनके जीवन में कभी निकल नहीं पाएगी। पीछे बकरियां भी टहल रही हैं भाई शास्त्री जी। आप समझ रहे हैं कि नहीं जी। तो मध्यम वर्ग को ये सोचना चाहिए, मध्यम वर्ग को इस चीज़ के पीछे नहीं बढ़ना चाहिए कि बस प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चों को डालें। नहीं, यही सरकारी स्कूल है। जब हम लोग अपने समय की बात बता रहे हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी, केवल टीचर आते थे। हम लोग बैठने के लिए घर से बोरी या टाट लेकर के आते थे, लकड़ी की तख्ती हुआ करती थी वो लेकर के आते थे। बाहर चाक खरीदने का पैसा नहीं मिलता था तो घर में जो कोयला होता है वो कोयला लेकर के आते थे, कभी कभी उससे भी लिखा जाता था। ये मैं अपने जान की बात बता रहा हूँ, उससे पूर्वत इससे भी ज़्यादा बेकार स्थिति होती रही होगी, लेकिन फिर भी यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, इसी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चों ने आज भारत को इस स्थान पर पहुँचाया। जी बिल्कुल सही। राज्य सरकार में हो या वो चाहे केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे हो, यहीं के पढ़े बच्चे IAS भी बने, PCS भी बने, बड़े बड़े राजनेता भी बने, अध्यापक भी बने और अच्छी शिक्षा भी दी। उसी का नतीजा है, इसी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चों का नतीजा, इसी गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चों का नतीजा है कि भारत आज इस स्तर पर पहुंचा। लेकिन मध्यम परिवार इस चीज़ को देख नहीं पा रहा है, BPL सूची के नीचे के परिवार इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। उनको भी लगता है कि लोग, बड़े लोगों के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो हमको भी अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए, उनका फ्यूचर बनेगा, हम भी उनके साथ तालमेल बना के चल पाएंगे, उनके बीच खड़े हो पाएंगे। तो जैसे कि कोरोना चल गया था बीच में, कोविड भी चल गया था, जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई और सब कुछ। तो ऑनलाइन पढ़ाई का छात्र के या बच्चों के जीवन पे क्या असर पड़ा है? तो कोरोना काल की आप बात कर रहे हो जी, तो कोरोना काल क्या है, ये तो मतलब एक प्रकार से ऐसी घटना है कि इसको आपदा कहते हैं। और आपदाओं के लिए कोई तैयार नहीं रहता, आपदा कभी बता के नहीं आती, लेकिन आपदा जाती है तो कुछ न कुछ सिखा के जाती है। आपदा जो दे के गई है वो सारी सुविधाएं अब सरकारी स्कूल में किसी न किसी तरीके से डिजिटल करके वो चीज़ें लागू हो जाएंगी। तो माध्यम भी आ जाएगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी ऐसी सुविधाएं दी जाए। अच्छा, सरकार कर भी रही है। ये तो आपदाओं के विषय में मत सोचिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा समय जिस चीज़ को दे रहे हैं उस विषय में सोचना चाहिए। तो जैसे कि अभी जो है आप बोल रहे हैं मीडियम वर्ग, जो अपर वर्ग के लोग हैं, वो आप अपने क्षेत्र के लिए बताइए। अपने क्षेत्र में शिक्षा मतलब हो सकता है कि मेरा जो मानना है कि शिक्षा के लिए फैसिलिटी भी होना अनिवार्य है, मतलब पढ़ने वाला बच्चा फैसिलिटी में भी पढ़ सकता है और ना फैसिलिटी में भी पढ़ने वाला बच्चा अच्छा कुछ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये चीज़ें हैं, फैसिलिटी सरकारी स्कूल में भी है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अब सरकार ने यहाँ पे बैठने की व्यवस्था दी है। ठीक है, सुपर टेट पास करके शिक्षक आ रहे हैं, अच्छे शिक्षक आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सारी सुविधाएं हैं, खाने की भी व्यवस्था है। पहले कहाँ मिलता था, खाने पीने को कहाँ मिलता था, सब कुछ घर से ही लेके आना पड़ता था। तो कहने का मतलब ये परिवर्तन है। हाँ, परिवर्तन तो हो रहा है। अगर आधुनिक भारत आधुनिक हो रहा है तो ये संस्थाएं भी तो आधुनिक हो रही हैं। जब पहले के ज़माने में IAS PCS बन सकते हैं, तो आज भी पढ़ के यहाँ से आपके बच्चे अच्छा कर सकते हैं। सही बात आप है। मध्यम परिवार को बड़े स्कूलों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है जी। जिसके पास पैसा है वो जाए। अगर आप अपनी जितना बोझ सह सकते हैं उतना ही उठाएंगे तब तो चल सकते हैं जी। अगर ज़्यादा बोझ उठाएंगे तो आपका जीवन आपकी गरीब हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का आर्थिक जीवन पे भी असर पड़ता है, मध्यम परिवार इसको झेल नहीं पाता। तो थोड़ा यहाँ के लोकेशन के बारे में भी दिखा दिया जाए, क्या कहते हैं? यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली दिखा देना चाहते हैं कि मैं और साथ में जैसे कि और लोग भी आए हैं लेकिन सब मैच खेल रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग जो है बाहर अब रहने लगे हैं, जिनको जोते हैं। मैं उन सभी को दिखाऊंगा कि यहाँ का अब का लोकेशन कैसा है, ताकि आप लोग भी देख सको और समझ सको कि हमारा देश कहाँ चल रहा है और हम कहाँ पे हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, और बाकी सब लोग हमसे ज़्यादा, हमसे तुमसे ज़्यादा बेहतर समझदार हैं, हर कोई समझदार है। ये बात जरूरी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी। अगर हमारी बात उन तक भी पहुंच पाई तो हमारा आपका काम हो जाएगा। अच्छा। अगर आपके मन में ये है कि लोगों के बीच अवेयरनेस लानी है, कोई बुरा काम नहीं है, हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। जिसको अच्छा लगेगा वो देखेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो तो आइए थोड़ा सा देखते हैं उधर के प्रांगण के बारे में और थोड़ा इधर के लोकेशन के बारे में। यहाँ का जो
यहाँ पे जो चीज़ें जहाँ जहाँ थी वो उस चीज़ें के बारे में दिखाया जाए और वार्तालाप की जाए। विकास जी, यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था बीच में मैदान में? पहले ये जो स्कूल यहाँ नागफनी का पौधा होता था। नागफनी का पौधा बहुत बुरी तरीके से भैया चारों तरफ होता था, कोई वहाँ जाता नहीं था। नागफनी का पौधा ना, जब हम लोगों को मास्टर दबा दबा के मारते थे, कोई गलती हो जाती थी तो हम लोग उधर से ही कूद फांद के भागते थे। अच्छा, लेकिन अब वो नागफनी का पौधा इधर रहे नहीं। यहाँ पे एक बार झगड़ा भी हुआ था ना, हे वहाँ पे। तो भैया हमारा कहा मतलब कुल इतना ही है कि जैसे कि केहू का ज़रूरत पड़ा था, जब नौकरी हेरे रहा था तो सोचा था कि हमें बढ़िया सरकारी नौकरी मिले, लेकिन जब उनके करे बारी आवत है तो सोचा थे आराम से खाए मिले। ठीक है ना, समस्या ये है, आराम से सरकारी नौकरियाँ मिलेंगे, कोनो दिक्कत तो है ना। फिर उसके बाद लड़के चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, तो बहुत चीज़ तो हम अपन ना बतौगे बहरहाल। आज खाली हम यह बतौगे कि चीज़न का समझ जाए और सही दिशा में जाए, और जोने लेवल पे जोने परिस्थिति में आप सब अपने बच्चों का जोने स्कूल में पढ़ा सकें पढ़ावें, लेकिन ओकरे ऊपर मेन जरूरी होता है फोकस। जैसे कि पहले स्कूलन में अध्यापक जो ना हर एक प्रत्येक लड़कन पे बच्चन पे फोकस करते रहे, तो वो फोकस जरूरी होता है। जैसे कि ऑनलाइन जब से सिस्टम चल गया है, लोग बच्चे मोबाइल के गलत इस्तेमाल करे लगा है। हाँ, कुछ परिवार वालन का पता होता है कि हम उनका गाइड देखा था कि वह काव करता है काव ना करता है। क्यों मैं आज इस वीडियो को क्यों बनाने आया हूँ? क्योंकि कल मुझे किसी ने कहा कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं 12वीं की छात्र हूँ, और क्योंकि घर वाले मुझे मना करते हैं और देने नहीं देते, क्योंकि मैं गलत मिसयूज़, उनको लगता है कि मैं गलत मिसयूज़ करूँगा। तो आधुनिकता को सही दिशा में उसको दीजिए, क्योंकि देश बढ़ रहा है। जैसे कि पहले यहाँ पे कुछ नहीं होता था, आज बहुत कुछ अच्छा परिवर्तन हो चुका है। कस्तूरबा स्कूल भी पीछे है, जो भी बीपीएल सूची के नीचे की परिवार है, उनके जो उनके यहाँ की जो बालिकाएं हैं और बच्चियां हैं, उनके लिए ये स्कूल खोला गया था। और यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं, मैं आज नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अच्छा सब कुछ मिल रहा है। और हालांकि बहुत कुछ मैं अभी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ बहुत साल बाद आया हूँ। और मैं यही बताऊँगा कि आप मोबाइल का और फ़ोन का इस्तेमाल पढ़ाई में सही से कराइए, ताकि लोगों को बच्चों को आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। और किसी भी आधुनिकता से दूर मत करिए, क्योंकि चीज़ों से दूर होके कुछ पाया नहीं जा सकता, कुछ खो के कुछ पाया नहीं जा सकता। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है। और मैं जो आज ये दिखा रहा हूँ, तो हमारे देश का शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। और ये मेमोरी जो है वीडियो जब मैं डालूँगा, तो आने वाला भविष्य अगर कभी देखेगा तो वो चीज़ों को समझेगा कि आधुनिकता को जीवन में लाने के लिए हम लोगों ने या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या क्या कदम उठाए। और मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो मैं वीडियो, सॉन्ग और कॉमेडी में डालता हूँ, वो चीज़ें फैक्ट और फिगर्स में होती हैं, जिसको मैं एक नाट्य के द्वारा, नाट्य और एंटरटेन के द्वारा उसको प्रस्तुत करता हूँ। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मैं ऐसे बहुत हकीकत चीज़ें लाऊंगा। तो आप लोग चैनल का सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि मैं और भी अच्छा काम कर सकूं। और जैसे कि मेरे पास, मैं फ्री टाइम में ही ये वीडियो बनाता हूं। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी चीज़ें अच्छी आपको लगें, बुरी लगें, या समाज के लिए एक जो है, अपने घर के लिए और समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए जो भी अवेयरनेस का काम करे, उसको जो है आप उसको अच्छा और विस्तृत बताइए। तो मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया। तो आज मुझे टाइम मिला, तो आज मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, और थोड़ा इसके बारे में दिखा दीजिए, फिर मैं चलता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। रोहन शुक्ला, आप सर्च करते रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। रोहन शुक्ला, सब्सक्राइब प्लीज़। कहाँ लाइन वाइन खींचता बा बैट्समैन? जैसे खेलत रहे वैसे तो खेला। वाइड बॉल फेंक रहा है, एक बच्ची तो बस। हमारे तो छोटे छोटे
बोल्ड मार दे 5 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जा जीता 10 रुपया। हाँ ये बोल्ड मार दे 50 रुपया दे। एक ही गेंद बचा लाओ जानी। हाँ जा आउट करो सारे।